हेलो प्यारे बच्चों, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम काफ़ी आगे तक आ चुके हैं। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स हमने लास्ट टर्म पे पढ़ाया था और क्वेश्चन भी हम भेज रहे हैं आपको। अब सॉल्व कर रहे हो, कितनी प्रॉब्लम आ रही है वो भेजते रहो, फिर हमें पता लगेगा कि कितना तुम अच्छा कर पा रहे हो। तो कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स के कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन लिखो, इफ ईच पेयर, क्वेश्चन, इफ ईच पेयर among the equation if each pair among the equations x square plus px plus qr equal to 0, x square plus qx plus pr equal to 0 and x square plus rx plus p equal to 0 have a common root, then product of three common roots, प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉमन, एमंग द कॉमन मतलब इसका अल्फा बीटा है तो इसका क्या है बीटा गामा, और इसका क्या है गामा अल्फा है, तो एमंग हो गया मतलब कॉमन हो गया। तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर इक्वल टू 0, इसके रूट अल्फा एंड बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा क्यू आर, और एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी आर इक्वल टू 0, इसके बीटा गामा रूट, तो बीटा इंटू गामा ये क्या हो जाएगा पी आर, और एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस ये पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू 0, इसके रूट गामा अल्फा, तो एमन कॉमन हो गया, इसका एक रूट पहले का एक रूट कॉमन, फिर दूसरे तीसरे का एक रूट कॉमन, तो गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या हो गया पी क्यू। तो तीनों को प्रोडक्ट कर लो, तो ये देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अब ये क्या होगा, ये हो गया क्यू आर, और ये कितना हो गया पी आर, और ये कितना हो गया पी क्यू। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू पी क्यू आर, ये आंसर राइट। अब देखो एक और क्वेश्चन लिखो, नोट कर लिए, एक और लिखो क्वेश्चन, इफ a बिलोंग्स टू z मतलब इंटीजर नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां z का मतलब इंटीजर है, देन एंड द इक्वेशन x minus a and x minus 10 plus 1 equal to 0, x minus a x minus 10 plus 1 equal to 0
हैज इंटीग्रल रूट्स, then the value of a की हमें वैल्यू बता। इसके ऑप्शंस लिख लो। पहला a 10,8, दूसरा b 12,10, c 12,8 और d none of these। ये आंसर। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एडवांस में 2-3 बार पूछा जा चुका है। ये मतलब इस तरह का ध्यान रखें। तो ये देखो x माइनस ए और x माइनस 10 इक्वल टू माइनस हैज इंटीग्रल रूट्स, मतलब इसके रूट्स क्या हैं? इंटीग्रल। और a की भी माने इसके रूट्स इंटीग्रल है, तो फिर a की भी वैल्यू हमें इंटीग्रल वैल्यू बतानी है। अब देखो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? -1। इसका क्या कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो केस में पहला x माइनस ए प्लस 1 हो जाए एंड x माइनस 10 -1 हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 9। तो x आप यहां 9 रख दोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। एक कंडीशन ये हो सकता है क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? -1। तो केस 2 x माइनस ए -1 हो जाए एंड x माइनस 10 क्या हो जाए? 1 हो जाए। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 11। तो x की वैल्यू 11 रखो तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 12। अब तुम्हारे मन 8,12 ये सी आंसर। अब तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा कि इन दोनों को अगर हम ऐसा भी सोच सकते हैं, ऐसा कि ये दोनों का जो प्रोडक्ट है मान लो एक 1/5 हो जाए और दूसरा -5 हो जाए, तो क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है क्योंकि हमें a की क्या चाहिए? इंटीग्रल वैल्यू। चेक करो। जैसे मान लो कि x माइनस 10 की वैल्यू 5 हो जाए तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 50। और तो x माइनस a की वैल्यू कितनी हो जाए? x माइनस a की वैल्यू कितनी हो जाए? -1/5। तो अब यहां x की वैल्यू 50 माइनस a इज इक्वल टू -5। a 15 अब प्लस 1/5 76/5 या तो इंटीग्रल ही नहीं। तो ऐसा कोई केस ही नहीं पॉसिबल है। केवल यही 2 केस पॉसिबल होगा जब इसके आंसर्स हो। अब देखो अब हम कुछ आगे टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ये देखो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, नॉट इक्वेशन, एक्सप्रेशन। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो हमें किसी भी इक्वेशन और एक्सप्रेशन में पहले ही हम डिफरेंस बता चुके हैं। तो हमें किसी भी इक्वेशन को एक्सप्रेशन को देख के कैसे बताएं
कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है या मिनिमम। तो ये देखो, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को सीधे हम कैसे देख के बताएं कि इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू। तो देखो चेक करो कि y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, y a कॉमन ले लो तो x² प्लस b बाई a x। अब इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, b बाई ए के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, तो b बाई ए का हाफ करोगे तो कितना होगा, b बाई 2a, उसी का स्क्वायर ऐड कर दो और उसी का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर दो, तो b² अपॉन 4a² माइनस b² अपॉन 4a² प्लस c बाई ये। तो ये देखो a, ये इतना जो होगा वो क्या होगा, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, और देखो यहां से माइनस कॉमन ले लो तो b² माइनस 4ac अपॉन कितना 4x। अब देखो b² माइनस 4ac को हम d लिख सकते हैं और a को अंदर ले जाओ तो y इज इक्वल टू a x प्लस b बाई 2, और a को अंदर ले गए तो ये 4a हो गया, तो ये क्या हो गया माइनस d बाई 4a। d क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर ये वैल्यू स्क्वायर, सॉरी ये वैल्यू 0 हो जाए, ये जो है वैल्यू 0 हो जाए, इफ x प्लस b बाई 2a इक्वल टू 0, तो इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस b। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस d बाई 4 है। अब आप देखना किसी भी एक्सप्रेशन के लिए उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर a पॉजिटिव हो गया, अगर a पॉजिटिव हो गया तो ये फाइनली वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। यानी अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये दिया है और इसमें a पॉजिटिव है तो सीधे इस एक्सप्रेशन की बोल सकते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू होती है, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस d बाई 4। अगर a नेगेटिव हो गया, अगर a नेगेटिव हो गया तो यहाँ आप नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, फाइनली पॉजिटिव आएगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। यानी अगर ऐसा कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 4, तो ये देखो x² का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, यानी ये ग्रेटर देन 0, तो यानी इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू होगी और वो कितनी होगी, माइनस d बाई 4a। अगर ये कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसा लिखा है x माइनस 3x² प्लस 7, तो x² का कोफिशिएंट माइनस 3 यानी लेस देन 0, तो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और किस पॉइंट पे होगी, माइनस d बाई 4a। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसके केसेस लिखते हैं, केस ये नोट कर लिए हैं, तो केस लिखें, केस 1, केस 1, इफ a ग्रेटर देन 0, a अगर पॉजिटिव एट किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू माइनस b बाई 2, माइनस b बाई 2a, तो देन मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू माइनस d बाई 4a हो जाए, इसकी मिनिमम। केस 2, इफ a लेस देन 0, किस पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू माइनस b बाई 2a, तो देन
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस डी बाई 4a। देखो दोनों सेम तुम्हें दिख रहा है, बट यहां जब आपकी a की पॉजिटिव रखोगे तो ये फाइनली नेगेटिव हो जाएगा, और जब ये नेगेटिव रखोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, पॉजिटिव हो जाएगा, और इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू। अब आओ इस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन करें। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। तो देखो एक्सप्रेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। तो 3x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 3, यानी a ग्रेटर देन 0, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, और मिनिमम क्या होगी, y मिनिमम माइनस डी बाई 4, माइनस डी यानी b स्क्वायर 25, 4ac तो 12 अपॉन 4a, a की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये क्या हो गया, 13 माइनस 13 बाई 12 इसकी मिनिमम। अब तुम सोच रहे होगे कि अगर इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस 13 बाई 12 होगी तो मैक्सिमम कितनी होगी, तो मैक्सिमम जो होगी वो कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। अब आप देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस। अब आप देखो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, -1, तो यानी -1 लेस देन 0, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू होगी तो y मैक्सिमम कितनी होगी, माइनस डी बाई 4a। तो ये देखो माइनस डी मतलब बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac 856 अपॉन माइनस 4, तो 60 हो जाएगा, और ये कितना हो गया, 15 हो गया, ये इसकी मैक्सिमम। अब ये तो बेसिक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था। अब देखो जैसे क्वेश्चन आते हैं वो क्या है, क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1/2 की पावर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अब याद रखना कि अगर इसका पावर मैक्सिमम हुआ तो ये मिनिमम हो जाएगा। कैसे, जैसे देखो 1/2 की पावर 2 हुआ तो कितना हुआ, 1/4, लेकिन 1/2 की पावर अगर 3 हुआ तो 1/8 और कम हो जाएगा, यानी ये पावर क्या होना पड़ेगा, मिनिमम। अब यानी ये जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक दिख रहा है आपको, तो इसको हम क्या करें, इस एक्सप्रेशन को, ये y इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, तो y
इसकी मिनिमम होगी क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा 1 होगा, 1 ग्रेटर देन 0 तो -d/4 है। तो ये देखो बी स्क्वायर -4ac अपॉन 4 इंटू, तो ये कितना हो गया 3/4। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी ये 1/2 की पावर 3/4, तो यानी 1/8 यानी 1/4 रूट ऑफ 8 इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा 1/4 रूट ऑफ 8। थैंक यू। ओके।